गटिया है, घर वाले भी नहीं जानते, घोष आता है, हर केस हारता है, नलायक है, इंतहाई नलायक है। नो भी करवा दी और वाइट बॉल भी कर दी। स्पीड आपको ले डूबेगी। यहां पे एफआईए में एक एप्लीकेशन दें और ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। आई सी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के खिलाफ अगर साइबर क्राइम केस साबित हो जाता है तो शोएब को 3 साल तक की सजा हो सकती है। जी हां, 3 साल तक की सजा डेफिनेटली हो सकती है। इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि शोएब साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक आध दिन पहले ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि पीसीबी की लीगल टीम इंतहाई नलायक, इंतहाई घटिया 2 टके की है। और फिर साथ उन्होंने एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील साहब जो हैं उनके बारे में भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये साहब तो इंतहाई घटिया हैं, 2 टके के हैं, घर वाले नहीं जानते, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, पीसीबी से पैसे कमाते रहते हैं, हर केस हार जाते हैं। ये अल्फाज उनके वीडियो का एक क्रक्स था जो कि मैंने आपको सुना दिया। अब यहां पे जब आप इंटरनेट पे इस तरह का कोई वीडियो छोड़ते हैं और उसे डिसेमिनेट करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इन्वोक होता है। और वो क्या कहता है, मैं आपको ये यहां पे एजुकेट करना चाहता हूं और शोएब साहब को भी शायद बताना चाहता हूं कि भाई साहब आपको अपनी स्पीड को यहां पे कंट्रोल करना है। अगर आप जितने बड़े फास्ट बॉलर हों लेकिन अगर आप लाइन से बाहर निकलें तो आपकी बॉल्स नो बॉल्स और वाइट बॉल होती हैं। और लगता यह है कि यहां तो ये आपने नो भी करवा दी और वाइट बॉल भी कर दी। स्पीड आपको ले डूबेगी यहां पे। लेकिन है क्या कानून, ये क्या कहता है कि जब भी आप इस तरह की कोई बात कहते हैं तो पेका का कि एक क्लॉज 20 है वो इन्वोक होती है, विच डील्स विद द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या है? नेचुरल पर्सन एक इंसान को कहते हैं। लिहाजा शोएब साहब आपने जब पीसीबी के बारे में ये कहा कि पीसीबी की लीगल टीम नालायक है, घटिया है, 2 टके की है, ये किया वो किया, तो यहां पे तो आप बच गए। बिकॉज आपने एक आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन पीसीबी को मुखातब किया और यहां पे पैका इन्वोक नहीं होता। लेकिन जहां पे आपने एक शख्स का नाम लेके और एक और शख्स का भी नाम उस वीडियो में आपने लिया, 2 शख्स के नाम लिए और स्पेसिफिकली उनके नाम लेके बार बार आपने ये कहा कि ये शख्स 2 टके का है, गटिया है, घर वाले भी नहीं जानते, घोष आता है, हर केस हारता है, नलायक है, इंतहाई नलायक है। तो मुझे इन तमाम अल्फाज को लीगली और डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि कहा जाता है कि क्राइम अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। डिग्निटी क्या है कि राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू बी रिस्पेक्टेड एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली। ये तमाम अल्फाज तो मुझे डिक्शनरी में कहीं पे एथिकल और मोरालिटी के उन स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते नजर नहीं आते। लिहाजा यहां पे तो आपने गलती कर दी और जो आपने वीडियो छोड़ा ये डिजिटल फुटस्टेप है, डिजिटल एविडेंस है, विच इज नॉट गोइंग टू गो अवे अनलेस एंटिल कि आप ये कहें कि ये वीडियो मेरा नहीं था, किसी ने ऐसे ही फोटोशॉप करके ये चला दिया। फिर आपका कंप्यूटर और आपका आईपी एड्रेस, उससे आपको ट्रेस किया जाएगा कि सब कुछ है कि नहीं। लेकिन एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न और आपका चूंकि अपना ये वीडियो है तो अपेरेंटली आप ये क्राइम कर चुके और इसको साबित करने के लिए कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये अल्फाज कहे हुए अल्फाज काफी हैं कि यू आर बुक्ड फॉर अ 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो ये कानून ये कहता है। कानून के क्या कहता है मैं ये भी जरा एलेबोरेट कर दूं कि whosoever publicly disseminate any information, display any information which is false and which intimidate the reputation of a natural person, which put at a risk the reputation of a natural person, so then you have committed this crime actually, or this is what you have done. यहां भी हमें अक्सर ये पूछा जाता है, क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि हमें ये भी बताएं कि टेलीविजन पे तो हर रोज बैठ के लोग एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो पैका वहां पे इन्वोक क्यों नहीं होता? इसी क्लॉज में आगे जाके एलेबोरेट किया जाता है कि द थिंग्स सेड ऑन द टेलीविजन, टीवी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां पे जो चीज कही जाती है उसकी डोमेन जो है वो पैमरा है कि उसके लिए अगर आपने जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करनी है तो पैमरा लॉज के तहत वहां पे आप उनको। लेकिन जो इंटरनेट पे और उन डिवाइसेस को जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं उनके जरिए जब भी आप कुछ कहेंगे तो यू आर गोइंग टू बी
under the provisions of PECA, Pakistan Electronic Crime Act, جو سائبر لاز ہے ہمارے, and we need to be careful. So I believe this is a very serious case. Shoab has got a very serious case to face. اگر تفضل رضوی صاحب چاہیں تو FIA میں ایک اپلیکیشن دیں اور یہ کاروائی شروع ہو سکتی ہے. اینڈ یوزلی جو سائبر کرائم کی پروسیڈنگس ہیں دوز آر ویری کوئک unless until it's a compoundable offense. تفضل رضوی صاحب ان کو معاف کر دیں, اب شعیب اختر ان سے معافی مانگ لیں اور کوئی راضی نامہ ہو جائے, لیکن اگر نہیں تو I see very serious consequences for شعیب اختر.